नमस्कार दर्शकों। वैश्विक पटल पर भारत देश पांचवी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरी है, तो वहीं धार्मिक परिप्रेक्ष्य पर 22 जनवरी को एक अहम घटना सामने आ रही है। अहम घटना जहां भगवान श्री राम विराजित होंगे। 5 वर्ष की आयु में जहां विराजेंगे राम, अयोध्या धाम। त्रेता युग का जहां वो दौर था जब भगवान राम ने अवतार लिया, और अब पुनः अमृत काल में ये समय आ गया है और 22 जनवरी का वो दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सभी से इस दिशा में आग्रह भी किया है कि 22 जनवरी को आम जनमानस अपनी सहभागिता, एक दीपक जलाकर अपनी सहभागिता दे सकता है, वहीं दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और एक अहम घटना 22 जनवरी में दर्ज होने जा रही है। विराजेंगे राम, अयोध्या धाम। राम मंदिर की जो संघर्ष गाथा है, लगभग 500 वर्ष की संघर्ष गाथा, जहां एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे वर्षों का जो संघर्ष है, पुनः भगवान श्री राम विराजित होंगे। और इस परिपाटी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं, गिरिराज शर्मा जी हैं, दर्शन शास्त्री ये है, आचार्य ये है, संस्कृतविद ये हैं, लेखक हैं, कवि है और चिंतक है। देखिए, इन सारी चीजों को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है और विशेषज्ञ की मौजूदगी इसलिए स्पष्ट हो जाती है ताकि आम जनता, ताकि हमारे दर्शक हम ये समझें कि भगवान राम का स्वरूप आखिर है क्या और ये अहम घटना जो एक चिंतक के तौर पर हमारे गेस्ट हैं वो हमें किस तरीके से समझाना चाहते हैं। तो गिरिराज शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी हाँ, तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। 22 जनवरी को एक अहम घटना घटित होने जा रही है जिसके साक्षी आप, हम और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर एक जन बनेगा। कैसे इस घटनाक्रम को देखते हैं? बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, बड़े गर्व की बात है जी, क्योंकि सनातन का ये वो पर्व है जी, ये वो दिन है जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित था। इस कालखंड में हम भी उसके साक्षी बन रहे हैं जी, और उस विषय पे जैसे आज भी जी, आपसे, आपके माध्यम से दर्शकों से हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक रामकाज है जी। और हम सभी के लिए सौभाग्य और बड़ा मर्म का विषय है। प्रभु श्री राम फिर से इतने लंबे अंतराल के बाद जी, अपने अयोध्या धाम, जी, अपनी जन्मभूमि में जी, फिर से प्रतिष्ठित होंगे। जी। तो भगवान राम का स्वरूप, आपसे जब बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि भगवान को अवतार, अब जी हाँ, अवतार के तौर पर आस्था की प्रतीक तो वो है और राम कण कण में विराजित है। और एक व्यक्तित्व के तौर पर आपने हमें समझाने का प्रयास किया था। व्यक्तित्व के तौर पर राम भगवान की भूमिका क्या है, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, शास्त्रों में सब निहित है। जी, भगवान विष्णु ने समय समय पर जी, जगत के कल्याण के लिए जी, 24 अवतार लिए। जी, उन 24 अवतारों में भी जी, 10 अवतार महाअवतार कहे गए जी, और उन 10 महाअवतारों में भी 2 अवतार ऐसे हैं जो आम जनमानस के साथ घुल मिल करके जिए हैं, इतना घुल मिल करके जिए हैं जी, कि वो हमें अपने घर के एक व्यक्ति की तरह दिखते हैं। जी, और वो है राम और जी, वो है कृष्ण। जी, तो राम को समझने के लिए जी, राममय होना बहुत जरूरी है। जी, राम को कभी भी हम उस तरह से नहीं समझ सकते हैं जी, कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में जैसे कोई भी विचार रख सकते हैं, जी, कोई भी विचार रख लेते हैं, जी, ऐसा हम राम के विषय में नहीं कर सकते हैं। जी, इसका साधन सीधा सा है जी, कि हम राम जी के इतिहास को, जी, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, जी, चाहे वो रामचरितमानस हो, जी, उसका अध्ययन करें। जी, बेशक उसे उपन्यास की तरह, कहानी की तरह पढ़ जाएं। जी, उसमें कोई भी धार्मिक आस्था भावना की भी बात मत रख छोड़िए। जी, सिर्फ उसको कहानी की तरह भी अगर हम पढ़ते हैं जी, तो पढ़ते पढ़ते वो चरित्र ऐसा है, जी, उनके आसपास के सारे चरित्र कुछ इस तरह से हैं, घटनाएं कुछ इस तरह की हैं कि व्यक्ति उनका हुए बिना रह नहीं सकता है। जी, और वो राममय होकर के उसके जीवन का परिवर्तन होगा ही होगा, कायाकल्प हो जाती है। जी, तो राम अपने आप में पूर्ण व्यक्तित्व है। जी,
मर्यादा में बंधे हुए हैं, इसलिए मर्यादा में रहते हैं, तो जी। मर्यादा राम है, पुरुषोत्तम राम है, जी। पुरुषों में उत्तम जी सर्वोत्तम राम है। जी क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम। जी जी। राममय होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बातों से और आपके चिंतन से जो स्पष्ट तौर पर हमें समझ आ रही है वो यही कि राममय होना बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान राम की चरितार्थ जो चरित्र है उसे हम आत्मसात करेंगे। इसके साथ साथ राममय और वर्तमान समय में तो यही है कि संपूर्ण देश अभी राममय हुआ पड़ा है, और अभी जो बात और निखर कर सामने आ रही है वो यही है कि भगवान राम का जो चरित्र है वो धर्म से उठकर है, सभी धर्मों के लिए है, और जहां धर्म से उठकर बात होती है तो वहां सनातन धर्म का जिक्र होता है। भारत देश हमेशा से एक सनातन धर्म की परिपाटी पे रहा है। सनातन धर्म को समझना हो तो कैसे एक आचार्य के तौर पर आप हमें, हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे? देखिए, ये दर्शन तो विषय बिल्कुल अलग है जी दर्शन तो जीवन जीने की पद्धति है। जी लेकिन राम जी के महत्व की बात अगर हम कहें जी तो ये जो सनातन परंपरा है, ये जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, जी सारी सभ्यताएं धरती से उजड़ गईं, जी सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म अभी भी उसी तरह से चल रहा है, क्योंकि इसको कोई व्यक्ति नहीं चलाता है। जी ये एक स्वचालित व्यवस्था है। जी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जब भी इस धरा भूमि पे, इस पुण्य भूमि भारत में जी धर्म की क्षति होती जी है, तब तब मैं आत्माओं में सृजित होता हूं या स्वयं आ जाता हूं। जी तो इस परिप्रेक्ष्य से, इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं, जी तो अगर हम किसी दूसरे धर्म की बात करें जी तो दूसरा धर्म हमारे पास जी कोई ज्ञान की बात नहीं करता है, जी कोई खोज की बात नहीं करता है। जी चाहे हम मुस्लिम धर्म की बात करें, चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे हम पारसियों की बात करें, किसी भी बात करें, जी अगर खोज का विषय है तो फिर वही सनातन धर्म के वेद हैं। खोज का विषय है तो यही पुण्य भूमि भारत पे उत्पन्न हुए एक नहीं अनेक साधु संत महात्मा, इतने दार्शनिक, बहुत से साधु संत और शास्त्रों से भरा पड़ा है। जी तो ये एक परिपाटी है जिसमें खोज है, जिसमें चिंतन है, जिसमें एक व्यवस्था है, जी जिसमें जीवन जीने की वो पद्धति मिलती है जिसमें आपका जीवन निखरता चला जाता जी। है, आपका विजडम बढ़ता चला जी। जाता है, और सर्वधर्म संभाव भी इसी में आता जी है, जी और सारा समन्वय भी इसी में आता है। जी। और अगर राम जी की बात हम करें जी। तो राम जी का पूरा जीवन जी। इस बात का प्रमाण्य है। जी 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 अगर हम सनातन धर्म को समझना चाहें जी। तो भी मैं कहूंगा जी। कि रामचरितमानस को आद्योपांत अध्ययन करें, जी आपको सनातन धर्म क्या है, कैसा है, कितना व्यवस्थित है, उसमें जीवन जीने का क्या तरीका है, वो राम जी का चरित्र आपको क्लियर कर देगा, क्योंकि वो साक्षात प्रमाण है। जी इसलिए जी। राम जी घट घट वासी हैं, जी। इसलिए राम जी को सभी के हृदयों में प्रतिष्ठित करने के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है, जी। वो स्वतः जागृत है। जी। आचार्य के तौर पर गिरिराज शर्मा जी जो बात हमें समझा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है कि भारत देश वो धरा है, वो धन्य भूमि है जहां भगवान का स्वरूप विराजित होता है, और यहीं पर जो सनातन धर्म का अस्तित्व जो सदा से है, सदा से रहेगा और सदा से ही था। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जहां भारत देश की ओर सभी की निगाहें हैं, तो सनातन धर्म शायद इसी की वजह है, और सनातन धर्म में आम जनमानस की भूमिका में भगवान श्री राम का अस्तित्व अहम है, जो चिंतन के माध्यम से स्पष्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना चाहेंगे, 22 जनवरी का वो दिन है, अहम दिन है, जहां सभी की भूमिका अहम हो जाएगी। अपने अपने स्तर पर कैसे अपने प्रयास किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सभी से इस ओर सभी से अपनी सहभागिता भी दी है, जहां एक दिया जलेगा और जलना चाहिए, ये आग्रह भी किया है। तो आपसे इस परिपाटी में भी समझना चाहेंगे, थोड़ा इस दिशा में भी समझाने का प्रयास करें कि दिवाली अब इस वर्ष 2 बार होगी। हाँ, ये भी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि दिवाली क्या है? दिवाली वो है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जी भगवान अपने धाम वापस आते हैं, जी तो उनके वापस आने की प्रतीक्षा में जनता सारा दिन बीत जाता है, जी
रात हो जाती है जी। तो सब दीपक जलाते हैं, आग जलाते हैं, किसी भी तरह से उनका स्वागत करते हैं। वही अब जी इतने वर्षों बाद, जी। लगभग 500 वर्षों का एक लंबा अंतराल, जी और जैसे अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, जी देश आज़ाद है, हम जी। प्रसन्न हैं, देश बिल्कुल। की आज़ादी का हम उत्सव हर साल मनाते हैं। लेकिन ये कालखंड भी आया कि जिन पुरोधाओं ने, जिन नेपथ्य वीरों ने जी इसमें अपनी प्राणों की आहुतियां दी थी, हमने उन्हें भी याद किया। जी तो इस 500 वर्षों के जी लंबे अंतराल में जी। लाखों लाखों हिंदुओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। 74 तो युद्ध हुए हैं, जी थोड़ा नहीं है संग्राम। ये संघर्ष बहुत लंबा रहा है और एक लंबे समय बाद भगवान अपने धाम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो ये तो हम जैसे कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी। तो ये तो विश्व भर के लिए जी प्रसन्नता का विषय जी। है, जी। विश्व भर के लिए जी। हर उन्नति का विषय है। जी और जिसे हम राम राज्य कहते हैं, जी ये वास्तव में अब जी जा करके जी। हम उस स्थान पे पहुंच रहे हैं। गांधी जी हमेशा राम राज्य की कल्पना जी। करते थे, जी। तो यही वो राम राज्य है जहां पे राम जी प्रतिष्ठित होंगे। जी। और विश्व हिंदू परिषद का ये लंबा प्रयास था। जी 1984 में जी एक धर्म सभा विश्व हिंदू परिषद ने रखी थी। उस धर्म सभा में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि की दोबारा पुनर्स्थापना की, प्रतिष्ठा के लिए तमाम वो कदम उठाने का संकल्प लिया था और बड़े विधिवत उन्होंने उस कार्य को माननीय उच्च न्यायालय से इस केस को जी राम जी के पक्ष में करवाया। जी। बड़ी विडंबना है, जी। लेकिन ठीक है, न्यायालय हमारी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और न्यायालय के निर्णय को सब सम्मान भी करते हैं। तो प्रभु श्री राम को भी न्यायालय से होकर के अपनी भूमि को प्राप्त जी। करना पड़ा, जी। ये बात दूसरी है। जी। लेकिन ये दिन सभी के लिए उत्साह का है, जी। प्रत्येक भारतीय के लिए जी। उत्साह का है, जी। एक छोटे से बच्चे से लेकर के बिल्कुल। एक बड़े बुजुर्ग के जी, लिए। बिल्कुल। और मैं तो अभी भी जिन जिन लोगों से मिल रहा हूँ, वो चाहे छोटे बच्चे हैं, सबके मुख पे राम की बात, राम राम मैं सुन रहा हूँ। छोटे जी, छोटे जी। बच्चे भी राम राम कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। और विश्व हिंदू परिषद ने जोड़ने का जो प्रयास किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। जी हाँ, जोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जहां अमृतकाल के तहत ये एक कालखंड अमृतकाल के तहत गिना जा रहा है। अमृतकाल के तहत भारत देश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, उन्नति की ओर प्रयासरत है, जहां ग्राम स्तर पर भी सभी की सहभागिता, चाहे वो धन राशि के तौर पर हो और कलश के तौर पर हो, आप भी इसमें सहभागी रहे हैं। देखो, विश्व हिंदू परिषद ने पहले तो कल्पना की कि प्रत्येक, जैसे हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन उसमें जुड़ना चाहिए, अपनी नेक कमाई का। तो वो प्रयास किया गया, धन संग्रह किया गया। और मजे की बात है, धन संग्रह सबने किया है जी। और खुल के किया है जी। और राम जी के लिए ये कमी होनी भी नहीं जी, चाहिए जी। थी। फिर अब जबकि प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा भारत तो वहां नहीं पहुंच सकता जी है, बिल्कुल। ठीक है, तो पूरे भारत को कैसे जोड़ा जाए? जी। तो वो जो रामलला के जी। पूजित अक्षत हैं, जी। उनको घर घर पहुंचा करके जी। सबको वहां से जोड़ना, उस भावना से जोड़ना, और 5-5 दीपक लगा करके अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में जो भी मंदिर है उनको सजाना और आरती वंदन करना, इस उत्सव को मनाना और सीधा जुड़ना अयोध्या के उस प्रतिष्ठा से। तो ये बहुत अच्छा संयोजन है, जिसमें लगभग सिर्फ भारत की बात नहीं, विदेशों में भी जहां हमारे हिंदू रहते हैं, सनातन धर्म के लोग रहते हैं, उन तक भी वो अक्षत पहुंच चुके हैं। ये 15 तारीख तक लास्ट है, सबको अक्षत, पुष्प अक्षत राम जी के पहुंच चुके हैं। जी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भी सभी से यही आग्रह किया गया है कि इस विशेष दिन में अपने घरों और मंदिर परिसरों में लगभग दीपक भी जलाएं और अपने मंदिर परिसर की साफ सफाई, स्वच्छता की ओर विशेष अभियान भी चलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी। जहां हमने बीते रोज एक ऑडियो के माध्यम से संदेश सुना था, उस ऑडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम दिन को एक समझा जाए तो एक अहम मान रहे हैं, जहां पर वो अपनी अभिव्यक्ति को इस अनुभूति से श्रेष्ठ समझ रहे हैं। ऑडियो मैसेज में कुछ भाव थे और भगवान श्री राम की जहां पर
जन्मभूमि अयोध्या धाम में, जहां भगवान श्री राम बाल स्वरूप में विराजित होंगे, तो कुछ घटनाक्रम भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। राजनीतिक परिदृश्य में घटनाक्रम कुछ खास और अहम नहीं है। आप चिंतक भी हैं, तो आपसे ये भी देखना चाहेंगे कि वर्तमान समय में विपक्ष द्वारा इस अहम घटनाक्रम से विमुखता देखी जा रही है, और विमुखता देखी जा रही है सीधे तौर पर समझें तो वो इस बड़े से, जो इतना बड़ा और इतना भव्य आयोजन है, इसमें निमित्त नहीं बनेंगे। किस स्वरूप में आप इसे देखते हैं? देखिए, पक्ष और प्रतिपक्ष, विपक्ष, ये सब राजनीति के कुछ अपने दांव-पेच है जी। राजनीतिकों को जहां लगता है कि हमारा लाभ हो सकता है जी, वहाँ वो जुड़ते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि हमें हानि हो सकती है वहाँ वो नहीं जुड़ते हैं। और हमें इस बात को आम जनमानस से तो जोड़ना भी नहीं चाहिए। रही बात उन पार्टियों की या उन नेताओं की जो इस अवसर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा मानना तो यह है व्यक्तिगत रूप में कि वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं जी। क्योंकि उनसे ये उम्मीद भी थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब से हमारे सनातन के लोगों ने ये उम्मीद की थी कि सोमनाथ का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का मंदिर और राम जन्मभूमि का उद्धार होगा, लेकिन इसके विषय में हमेशा से वो विमुख पाए गए। हृदय से उन्होंने राम जी को कभी स्वीकार नहीं किया, कृष्ण को कभी स्वीकार नहीं किया, और एक लंबी लड़ाई जो कोर्ट से होकर के आई है उसमें वो विपक्ष में ही खड़े थे। तो जब वो उसके विरोध में थे तो आज भी वो उसके समर्थन में कैसे हो सकते हैं? वो कोई भी कारण हो सकता है, कोई मजबूरी भी हो सकती है, कोई गिल्टी भी हो सकती है, और ये सही भी हो सकता है कि जब हम विरोध में थे तो हमारा वहाँ होना जी हाँ, ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस संपूर्ण घटनाक्रम में इतनी अहम घटना और इतनी दिव्य भव्य घटना जिसके साक्षी हम सभी बनेंगे, उसमें किसी एक ये विमुखता देखी जाना, और विमुखता भी ऐसे स्तर पर जहां पर वर्ष 2024 को लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत इस निर्णय को अहम मानना कितना आप सोचते हैं और समझते हैं कि संदर्भित है उनके देखिए, वो बात को तो किसी भी तरह से हम घुमा सकते हैं, लेकिन जब माननीय कोर्ट से निर्णय आया तो माननीय कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक ट्रस्ट का, एक न्यास का गठन कीजिए और मंदिर निर्माण को प्रारंभ कीजिए। तो एक न्यास का गठन किया गया, और जब न्यास का गठन किया गया तो श्री नरेंद्र मोदी जी को तो आप जानते हैं, वो सब काम टारगेटेड करते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है कि इस समय अवधि तक इसको पूरा करना है। तो उन्होंने तो ये कहा था, वचनबद्ध था कि 2024 के इलेक्शन से पहले हम रामलला को प्रतिष्ठित करेंगे, तो वो कर रहे हैं। अब उसके साथ इलेक्शन भी है, तो वो तो बात दूसरी है, कोई इलेक्शन की तो बात नहीं कर रहे ना। और ये तो भारतीय सनातन की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ा उपलक्ष्य है कि राम जी प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो इससे चुनाव का तो कोई विशेष बात नहीं है। रही बात श्रेय की, अगर ये इल्जाम लगता है कि जी ये श्रेय लेना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन कहते हैं क्योंकि उन्होंने मिसाइल की रचना की। तो वो श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए ना। ना ही अब्दुल कलाम जी जबरदस्ती उस श्रेय को ले सकते हैं, और ना ही जबरदस्ती कोई श्रेय उसको उनसे छीन सकता है। तो जो काम किया गया बाकायदा बरसों से किया गया, यही पार्टियां थी जब इलेक्शन के दौरान टीज किया करती थी इसी भारतीय जनता पार्टी को कि बताइए मंदिर कब बनेगा, डेट बताइए। तो ये डेट भी बता दी गई, निश्चित भी हो गया, मंदिर का भव्य स्वरूप अभी बनने को है, लेकिन गर्भगृह तैयार है, हमारी मूर्तियां तैयार है, और रामलला बहुत खुशी से विराजने को तैयार हैं, और वो तमाम हिंदुस्तान के सनातनियों के घर में अक्षत के माध्यम से पहुंच भी गए हैं। तो राम राज्य की जो कल्पना थी वो साकार रूप ले रही है, ये एक विशेष बात है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रयास जहां किए जा रहे हैं, तो वहीं एक उत्तर आम जनमानस द्वारा भी अगर वो परिपाटी में समझे तो जागरूकता के तहत मिल भी रहा है कि ये राजनीतिक गलियारों से बिल्कुल
अलग है, अछूता है। लगभग 500 वर्षों का जो संघर्ष है वो यहाँ पर विरामित हो गया है और अब 22 जनवरी का वो दिन है जहाँ भगवान राम विराजित हो रहे हैं और ये अहम वैश्विक पटल पर न सिर्फ भारत देश के लिए बल्कि भारत देश के वो नागरिक जो विश्व में हर कोने में बसे हैं उनके लिए अहम है, दिव्य है, अलौकिक है। इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है, क्या धर्म और राजनीति एक समान नहीं चल सकती? क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ भी देखा जाए तो आप हैं, तो धर्म और राजनीति क्या भिन्नता है? यदि ये प्रयास देखे जा रहे हैं और ये नेक कार्य किए जा रहे हैं और लगभग 2014 से इतने अहम निर्णय लिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा जहां पर भारत की जो पृष्ठभूमि है वो बदली है। अहम निर्णयों में बहुत सारे निर्णय हैं जिनका जिक्र शायद अभी उचित नहीं है। अभी अहम तो निर्णय और अहम नीति के अंतर्गत तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम पर ही हम केंद्रित करने चाहेंगे। तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या धर्म और राजनीति भिन्न है? धर्म अर्थात धारणा, धारण करना, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जब से संविधान में पंथ निरपेक्ष से धर्म निरपेक्ष हुआ, ये शायद हम वहाँ से ही अपना चिंतन का सारा दिशा बदल गई जी। अब जब हमने चिंतन की धारा बदल ली है तो उन दृष्टियों से हमें ऐसा दिखता है या ये प्रश्न बनना शुरू हो गया कि धर्म को राजनीति से अलग किया जाए, जबकि ऐसा कभी भी नहीं रहा। हम अपने इतिहास में देख सकते हैं, कोई भी राजा रहा, कोई भी महाराजा रहा, रामकाल की बात कहो तो वशिष्ठ जी कुलगुरु थे जी। उस तरफ महाभारत की बात करो तो कृपाचार्य कुलगुरु थे जी। द्रोणाचार्य गुरु थे जी। मतलब जो शास्त्र संबंधी व्यक्ति शिरोमणि है वो गुरु रूप में हमेशा मार्गदर्शन के लिए होता था। बिना उनकी अनुमति के कोई कार्य नहीं होता था, बिना उनकी इजाज़त के कोई कार्य नहीं होता था। राजा हमेशा इस भाव में रहते थे कि गुरुदेव प्रजा के हित में ही कार्य हो, प्रजा के अनहित में कोई मेरे से कार्य ना हो, इसलिए वो पैनी दृष्टि, धर्म की दृष्टि हमेशा राजनीति ने साथ रखी। ये वर्तमान की स्थितियां हैं कि जहां हम धर्म को किनारे करना चाहते हैं और राजनीति को आगे करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई सिर्फ राजनीति शास्त्र की होगी जी। क्योंकि धर्म, आपने भी कहा, धारण से होता है जी। राम की अवधारणा ही जब हमारे भीतर नहीं है, राम के अस्तित्व को ही जब हम कटघरे में खड़ा करेंगे, जब हम उनके जन्म के भी प्रमाण मांगेंगे, तो फिर हम कैसे राजनीति में उसका प्रवेश देख सकते हैं? जी, संभवतः जो आंसर हमें मिल रहा है वो यही है कि धर्म अर्थात धारण करना व्यक्तित्व के, जहाँ पर आप चरित्र है और ऐसे चरित्र जहाँ श्री राम जैसे चरित्र अगर धारित कर ले तो नागरिक अपने आप में अवतरित अर्थात अवतार स्वरूप में आ जाएगा। और ये अमृत काल का समय चल रहा है, भारत देश अमृत काल के तहत जीवन को जी रहा है। और यहीं एक और प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ पर त्रेता युग का वो दौर था, कलयुग में हम रह रहे हैं, युगों का परिवर्तन है, वर्षों का परिवर्तन है, तो कैसे हम भगवान राम को आत्मसात कर सकते हैं? एक आम जनमानस स्वयं में आत्मसात कर सकता है कैसे? देखिए, यही सब प्रमाणित करने के लिए तो शायद ईश्वर धरती पे आए। सिर्फ इतना सा कारण नहीं था कि रावण कोई हो गया था, उसने किसी सीता का हरण करना था, उसको मारना था। ये सब पूर्व संयोजित था। श्री राम के विषय में जानने के लिए मैं कह रहा हूं कि हमें राम के चरित्र में उतरना ही जरूरी है। मैं थोड़े से संदर्भों से आपको बताना चाहूंगा। वनवास हो गया, थे तो राजकुमार, अगले ही दिन राजा बनने थे, वनवास हो गया तो वन में निकल गए, सरयू को पार करना था, नाव केवट की थी। अब राम जी को एहसास हो रहा है कि मैं तो सब कुछ उतार के चला हूं, क्योंकि वनवास में जाना था तो वल्कल धारण करके जाना था। अब उस राजा की आप स्थिति को देखिए, उस प्रमुख की उस स्थिति को देखिए कि वो जो बिल्कुल छोर का व्यक्ति है, छोर का जो व्यक्ति है केवट, उनको एक अंदर घुटन महसूस हुई, मेरे को इसको देने के लिए कुछ नहीं है, पारिश्रमिक देने को कुछ नहीं है, उसने मुझे पार ले जाना है। इशारे में सीता मैया को कहा और सीता मैया ने उसको क्षुब्ध होकर नहीं लिया, सीता मैया ने भी उसको बड़ी हर्ष से लिया, सौभाग्य की बात से लिया, अपने अंगूठे उतार करके केवट को देना चाहा। तो वो राजा कैसा हो,
वो व्यक्ति कैसा हो जी। जो आम आदमी का भी ध्यान रखे, जी। उसके पारिश्रमिक का भी ध्यान रखे। जी। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी की अगर आपने वॉइस रिकॉर्ड सुनाया हो जी। तो उसमें वो इस बात का साक्ष्य दे रहे हैं, जी। वो इस बात का प्रमाण्य दे रहे हैं। जी। और वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक है, जी। जो राम जी का चिंतन कर सकता है, जी। उसी के हृदय में ये सब वार्ता आ सकती है। जी। मोदी जी अपने आप को आज भी सेवक ही मान रहे हैं। जी। जैसे घर का मुखिया जब अनुष्ठान करता है तो उसे अपनी नहीं पूरे परिवार की चिंता होती है, जी। वैसे ही मोदी जी भी प्रधानमंत्री होते हुए अपनी नहीं पूरे देश की चिंता कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं। इसीलिए पिछले दिन से 11 दिन का अनुष्ठान जी वो समर्पित भाव से शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में शुरुआत मेरे परिवारजनों से होती है। मेरे परिवारजन, भारत देश का हर नागरिक उनका परिवार है। और उनके ऑडियो मैसेज में भी हमने जहां सुना कि जब वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे तो वो लगभग भारत के हर नागरिक को अपने में अनुभव करेंगे। वो 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी भावना है। यही राम राज्य की कल्पना है और यही राम राज्य का संकेत है जी, जिसका अनुसरण प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। जी गिरिराज जी, आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आए। दार्शनिकविद आप हैं, संस्कृतविद आप हैं और हमारे जो दर्शक हैं उन तक ये समझने की जो प्रयास है वो ज़रूर पहुंचे होंगे और क्यों अहम ये दृष्टा के तौर पर हो जाती है ये अहम घटना, ये भी हमने समझने का प्रयास किया। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आप ज़रूर जुड़े होंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।